नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां राजस्थान के भरतपुर में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। विकास के बड़े बड़े कार्य और गरीब कल्याण की तो कोई सानी नहीं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। यहां केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बने हैं। यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और 10 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी मिले हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय भी बना है। नौजवानों के लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप की योजना है, उनके रोजगार की योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा रोजगार की योजनाएं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, विकास भी है, आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? ये तो बोलते थे राम हुए ही नहीं, ये बोलते हैं राम हुए ही नहीं। भगवान कृष्ण के बारे में भी अब मुझे बताओ, भरतपुर के लोग यहां पे हैं, ब्रिज मंडप का भाग है, बगल में मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, गोकुल है, नंदगांव है, गोवर्धन है। ये कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं। इतना बड़ा अपमान है कांग्रेस के लोग हमारे इतिहास और हमारी विरासत पर ही प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता, नहीं लगता, वहां कर्फ्यू नहीं लगता। दंगा तो है ही नहीं, कर्फ्यू भी नहीं लगता। हां, कावड़ यात्रा धूम धड़ाके से निकलती है वहां पर, और धूम धड़ाके के साथ कोई रोक टोक नहीं। और इसलिए बहनों भाइयों, ये जो कार्य हो रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर का कार्य, तो 500 पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में एक नए भारत का दर्शन करता रहे। जो काम हुए हैं, याद रखना, मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय आपको मिलता है, क्योंकि आपके एक वोट ने इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदला है। आपने अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया होता और वही सड़ी गली व्यवस्था को ले चलने वाली कांग्रेस को ही समर्थन किया होता, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। न सुरक्षा मिलती, न विकास होता, न गरीब कल्याण होता, न अयोध्या में राम मंदिर ही बन पाता। नहीं बनने ही नहीं देते कांग्रेस के लोग, चाहते ही नहीं कि समस्या का समाधान हो। कांग्रेस अपने आप में समस्या है, अपने आप में समस्या है। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए, आपका एक वोट अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करता है, आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है, देश की सीमाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है। आपने मोदी जी के पहले किसी प्रधानमंत्री को बॉर्डर क्षेत्र में सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हुए देखा है क्या? होली मनाते हुए देखा है क्या? कोरोना में जब हर व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, एक कांग्रेस के लोग, अन्य दलों के लोग गायब थे, तब मोदी जी एक एक राज्य में जाकर के लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे।
अपनी परवाह के बगैर दुनिया के अंदर 2 वैक्सीन देने वाला भारत है और दुनिया के सबसे बेहतरीन वैक्सीन भारत ने दिए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। अगर ये मोदी जी के द्वारा वैक्सीन उस समय नहीं दी गई होती तो बहनों और भाइयों, क्या 140 करोड़ के भारत को हम बचा पाते? कोरोना जैसी महामारी से बचा पाता भारत को कोई? तो यह चुनाव हमारे लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और इसीलिए हम लोग आए हैं आज भरतपुर में। मुगल सेनाओं को महाराजा सूरजमल ने भूसा भरने का काम किया था उनके किले में, कहा था तुम यही खाओ। अब भारत को रोकने का सपना देख रहे थे वे लोग, उनकी औकात महाराजा सूरजमल ने दिखाई दी थी। और ये चुनाव है, देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश की सुरक्षा के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले, गरीबों के हितों में डकैती डालने वाले, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इन कांग्रेसियों को भी अब उनका सही जगह दिखाने की आवश्यकता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आई है आपके पास फिर से लोकसभा चुनाव के लिए। मोदी जी ने कह दिया है, मोदी जी ने कह दिया है, एक संकल्पना दे दी है विकसित भारत की। विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान भी चाहिए, विकसित राजस्थान के लिए विकसित भरतपुर भी चाहिए और विकसित भरतपुर के लिए यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने राम स्वरूप कोहली को यहां पे प्रत्याशी बना के भेजा है। इनको संसद में भी जाना आवश्यक है। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? कमल का निशान खिलेगा ना? देखो, स्थानीय किसी भी राग द्वेष से ऊपर उठ करके देश के बारे में हमें सोचना चाहिए। मोदी जी देश के बारे में सोचते हैं। मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है और मैं 140 करोड़ लोगों के लिए काम करूंगा, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के लिए नहीं, देश के लिए काम करूंगा। देश का हित होगा तो सबका हित हो जाएगा। और यह सोच जब मोदी जी की है तो हम भी देश के बारे में सोचें। और इसलिए किसी भी प्रकार के स्थानीय किसी समस्या पर चर्चा के बगैर केवल ये कि मोदी जी के जैसा नेता भारत के पास है, मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत के पास है, कोई इपट नहीं, केवल एक ही जो देश की आवाज है। और देश की आवाज क्या है कि फिर एक बार भरतपुर की आवाज इतनी जोर से आ रहा है कि दिल्ली तक चली जाए। फिर एक बार अब की बार तो 400 पार के लिए यहां पर राम स्वरूप कोहली जी को विजयी बनाना होगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? आपका आशीर्वाद विधानसभा चुनाव में मिला था, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने यहां पे भरतलाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोदी जी के आह्वान पर अपना समर्थन दिया था, इसके लिए भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, मैं वही अपील आपसे करता हूं कि राम स्वरूप जी आपके हितों के लिए कार्य करेंगे, यहां के विकास के लिए अपना प्राणपण से जुट करके राजस्थान को उसकी पहचान दिलाने का काम करेंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि जो 25 मनकों की माला राजस्थान की ओर से जाना है, भरतपुर का भी उसमें योगदान होना चाहिए। सहमत है ना? तो इसी अपील के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको अगले यानी एक दिन के बाद नवरात्रि शुरू होने जा रही है, वासंती नवरात्रि, और फिर 17 को रामनवमी है, भगवान राम का जन्मोत्सव अयोध्या में भव्य आयोजन होगा। आपको मैं जगत जननी मां भगवती दुर्गा के